हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम पढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। दैट्स वेल कि आपको इसके पहले हमने पास्ट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल पास्ट के बारे में बताया, और आज जो कि पास्ट कंटिन्यूस, इस टेंस के वाक्यों से ये पता चलता है कि भूतकाल में यानी कि बीते हुए समय में कोई ऐसा कार्य जो निरंतर जारी रहा था। तो एक छोटा सा इसका डिफिनीशन है, यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट, राइट। तो इसका एक छोटा सा उदाहरण है, आई वॉज ड्राइविंग अ कार, मैं एक कार चला रहा था, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम ये कहें कि आई के साथ वाज जो लगा है, तो मैं बता दूं कि पास्ट कंटिन्यूस में आपका सिंगुलर पर्सन के सब्जेक्ट के साथ वाज और प्लूरल पर्सन सब्जेक्ट के साथ वेयर का प्रयोग किया जाता है, और आपके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म जोड़ा जाता है। तो इसका सिंपल सा एक रूल होता है, वाज बाई वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है। तो इसके बाद हम असर्टिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं, और असर्टिव सेंटेंस जैसा कि आप जानते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। तो स्वीकारात्मक वाक्य में अब दो होता है, एक अफर्मेटिव और एक निगेटिव। तो अफर्मेटिव का जो सिंटेक्स होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस वाज बाई वर्ब प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो एक छोटा सा एग्जाम्पल होगा वो होगा, शी वॉज राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रही थी, या हम कह सकते हैं दे वर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे थे। अब इसी को एकदम सेफ जोन में हम लेकर चलते हैं नेगेटिव की तरफ। तो वाज बाई वर के बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं, यानी कि V1 प्लस आईएनजी के पहले। तो इसका एक फार्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस वाज बाई वर प्लस नॉट प्लस आई, V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। तो इसका एक एग्जाम्पल आपके सामने है, सी वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर। जैसा कि मैंने बताया कि वॉज बाई वर्ब के बाद आप नॉट का प्रयोग करेंगे, राइट। अब चलते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो जैसा कि पहले भी मैं बता चुका हूँ कि इंट्रोगेटिव में दो टाइप के सेंटेंस होते हैं, और ये दोनों फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप कहलाते हैं। फर्स्ट टाइप में हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है, तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो आपका वाज बाई वर्ब है, राइट। तो इस ऑक्सिलरी से शुरू करेंगे, जिसका एक पहला जो होगा सिंटेक्स वो होगा वाज बाई वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल आपके सामने दिया गया है, वाज शी राइटिंग अ लेटर, ठीक है। अब इस प्रकार से हम कहें तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होगा। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव जैसा कि आपको मैंने पिछली सेंटेंसेस में मैंने बताया था, तुरंत सब्जेक्ट के बाद नॉट और वर्ब प्लस आईएनजी के पहले हम यूज़ करते हैं। तो इसका सिंटेक्स बनेगा वाज बाई वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, जिसका एक एग्जाम्पल मैंने दे रखा है, वाज शी नॉट राइटिंग अ लेटर। या एक दूसरा मैं एग्जाम्पल अपने आप से मैं कह दे रहा हूँ कि वाज द टीचर नॉट टीचिंग टू द स्टूडेंट, राइट। इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। अब रह गया सवाल क्वेश्चन वर्ड वाले। तो क्वेश्चन वर्ड वाले जो भी सेंटेंसेस होंगे, तो इसी इंट्रोगेटिव नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस फर्स्ट टाइप वाले कि सबसे प्रारंभ में आप क्वेश्चन वर्ड जोड़ सकते हैं। और क्वेश्चन वर्ड जितने भी होते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड्स, तो आप जानते हैं उनको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं। तो उसमें व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हुज, हाउ, व्हिच, होम इत्यादि होते हैं। तो इनको हम जोड़ सकते हैं। तो इसका एक छोटा सा फार्मूला बन जाएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज बाई वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा एक फार्मूले के अकॉर्डिंग एक सेंटेंस होता है एग्जाम्पल के रूप में, जैसे व्हाई वर द प्लेयर्स नॉट प्लेइंग इन द फील्ड,
Why were the players not playing in the field? ठीक है, प्लेयर्स खिलाड़ी मैदान में क्यों नहीं खेल रहे थे। ठीक है ना। इस प्रकार से आप बहुत सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं। इन पूरे के पूरे फार्मूलाज यानी कि रूल्स को आप रटेंगे, याद करेंगे और इनकी सहायता से आप अपने टेक्स्ट बुक से सेंटेंसेस को बनाएंगे। अगला हम वीडियो लेकर आएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का। तब तक के लिए थैंक यू।